जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 के ज्योग्राफी का टॉप 40 सीरीज में रिवीजन का ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग उसको जाने से पहले जरूर रिवीजन कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपने सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो किससे है। तो देखिए इसका जो होगा ये मानव भूगोल से होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। तो प्रारंभिक वायुमंडल में जो तत्व थे वो किन तत्वों की अधिकता थी, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, गुटेनबर्ग असतांत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है मेंटल और क्रोड वाली सीमा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, इसमें कहा गया है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हैरी एवं हैस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित होता है। तो कौन सा स्थल होता है निर्मित, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बालूका स्तूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालूका स्तूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है। तो ये हुई है जापान से, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, ये जापान से हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, इसमें कह रहा है निम्न में से किस ज्वालामुखी के प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है। तो कौन सा ज्वालामुखी, बेसाल्ट, बेसाल्ट के प्रवाह से, ठीक है, याद रखिएगा। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो ऐसी हवाओं को यहाँ पे लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आता है, कह रहा है आपसे कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है। हिमालय कौन से सागर से बना है। तो हिमालय जो बना है आपका वो बना है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर के निक्षेपण से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है। तो कौन है, एस्कर, क्या हो जाएगा, एस्कर। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, इसमें कह रहा है कि ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ज्वारीय परिकल्पना का जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं, जौ से ज्वारीय, जौ से जेम्स, जौ से जेफरीज, देखिए सब नाम मिलता जुलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, इसमें कह रहा है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सम्मिलित कर सकते हैं वो कर सकते हैं भूस्खलन को। किसको सम्मिलित कर सकते हैं, भूस्खलन को सम्मिलित कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे, इसमें कह रहा है कि भारत का प्रथम जीव मंडल निचय कौन सा है। तो भारत का प्रथम जीव मंडल निचय जो है वो है आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसमें कहा गया है चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। अब ये जो चंदन है ये किस प्रकार के वन में पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा पर्णपाती वन में। किस प्रकार के वन में, पर्णपाती वन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिन राम स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका खांसी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है। तो कहाँ पर महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो ये नदियाँ बारहमासी नहीं है ना, ये नदियाँ बारहमासी नहीं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती, इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है। सही है, सही नहीं है, नहीं सही है पूछा है ना। इन नदियों में प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया था, चंबल नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना कौन सी है। तो भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली जो संरचना है वो है धारवाड़। कौन सी संरचना है, धारवाड़ संरचना है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। हिमालय जो उदाहरण है आपको बतानी, हिमालय उदाहरण हो जाएगा आपका नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अगले सवाल पे आते हैं। पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य जो है स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में बताना है। तो ये स्थित है आपका पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि तरंगों में जल की गति होती है। तरंगों में जल की गति कैसी होती है। तो गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी ये पीपीटी है। तो सागरीय जल की जो औसत लवणता है वो हो जाएगा 35 पीपीटी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उच्चतम लवणता वाला वॉन झील किस देश में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका तुर्की में है। कहाँ पर है, तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो उद्घोषणा की गई है वो 1997 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है। तो सबसे लंबा दिन और रात कहाँ पे होगा। तो ध्रुवों पे होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। तो संतृप्त वायु कौन सी दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान के बढ़ने पर। अगले सवाल पे आते हैं। पक्षाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है। तो पक्षाप बादल की जो ऊंचाई होती है वो औसतन 8000 से 12000 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। कह रहा है समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हों तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है। तो वैसे क्षेत्र में जो दाब प्रवणता होगी वो कम होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ घट जाता है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ घट जाता है, इसे क्या कहते हैं। मतलब ऊंचाई जाने पर वो घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सामान्य ह्रास दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कौन सी तिथि को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होगा। तो ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। अगले सवाल पे आते हैं। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। पवन के चलने का जो निम्न में से कारण होगा, वायु दाब में भिन्नता के कारण पवन चलती है। नेक्स्ट है। भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है। तो ये हो जाएगा स्टेलेक्टाइट है ना, स्टेलेक्टाइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो तीव्र प्रवाही वृहद संचलन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। कह रहा है भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भौतिक अपक्षय के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका तापमान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 में। देखिए कहा जा रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा मुख्य प्लेट है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग की छाया विस्तृत होती है, बताइए। तो पी और एस तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।